एडिडास वर्सेस किप्सा बॉस। मैंने दोनों ऐसी फुटबॉल्स लिए, एडिडास की अल रीला जो वर्ल्ड कप 2022 की फुटबॉल थी और यूएफए यूरोपा लीग की ऑफिशियल मैच फुटबॉल विच इज़ बाय किप्सा। तो आज हम ये वाली दोनों फुटबॉल का कंपैरिजन करने वाले हैं। ये दोनों फुटबॉल मुझे 5000 रुपीज़ की ही पड़ी थी, तो जो कंपैरिजन लेवल होगा वो एट इक्वल होगा। देखेंगे कौन सी फुटबॉल बेटर है, कौन सा ब्रांड अपने को लेना चाहिए, और जब 5000 के सेक्शन में बात आती है तो कौन सा ब्रांड ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है और कौन ज़्यादा डिलीवर कर जाता है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब, यू गाइस नो द ड्रिल। नाउ लेट्स गेट टू द वीडियो। लेट्स कम टू द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द फुटबॉल। यूएफए यूरोपा लीग अपने को यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। दिस इज अ कंप्लीट लाइक फ्रॉम द स्टार्ट टू द वेरी फिनिश किप्सा डिज़ाइन अपने को देखने के लिए मिल जाती है फुटबॉल के अंदर। दिस इज अ 12 पैनल कंस्ट्रक्शन फुटबॉल, थर्मो बॉन्डेड बनाया गया है ये वाली फुटबॉल को। यस, अपने को इसके अंदर लैटेक्स ब्लैडर देखने के लिए मिल जाता है, माइक्रो फाइबर पैनल्स अपने को फुटबॉल के ऊपर देखने के लिए मिल जाते हैं और थोड़े से फोम पैनल्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जिस वजह से वी कैन फील द कुशनिंग ऑन द फुटबॉल। फीफा क्वालिटी प्रो फुटबॉल है ये। ऑब्वियसली किप्सा का मार्क अपने को यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। एंड फुटबॉल का वेट वही है जो ऑफिशियल वेट होता है, 410 ग्राम से लेके 440 ग्राम्स के बीच में जो अपने को देखने के लिए मिल जाता है। 24-25 ऑफिशियल मैच बॉल यहाँ पे अपने को देखने के लिए मिल जाता है। अब ये अल रीला मैच बॉल रेप्लिका कंपटीशन वाली फुटबॉल है, बेसिकली ये देखने के लिए मिल जाती है। एडिडास का बैच यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। फीफा वर्ल्ड कप कतार 2022 यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। अब ये फुटबॉल भी थर्मो बॉन्डेड कंस्ट्रक्शन है विद सीमलेस, जैसे कि पहले वाली फुटबॉल थी। ये फुटबॉल के अंदर अपने को 20 पैनल्स देखने के लिए मिल जाता है। ब्यूटाइल ब्लैडर मिल जाता है वाले फुटबॉल के अंदर देखने के लिए। ऊपर की लेयर अगर हम देखें तो 60% पॉलीयूरेथेन और 40% पॉलिएस्टर देखने के लिए मिल जाता है। हल्का सा लेदर इमिटेशन अपने को ये फुटबॉल के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। सो द बॉल लुक्स रियली गुड इन माई हैंड्स एज वेल, एंड द फील ऑफ द फुटबॉल काफ़ी ज़्यादा स्लीक अपने को देखने के लिए मिल जाता है। एंड फुटबॉल का वेट अगर हम देखें तो फुटबॉल का वेट भी ऑफिशियल वेट है 410 ग्राम से लेके 440 ग्राम्स के बीच में जो अपने को देखने के लिए मिल जाता है। इसके अंदर अपने को स्पीड शेल वाली टेक्नोलॉजी भी देखने के लिए मिल जाती है। बेसिकली एक टेक्सचर्ड पीयू स्किन ओवर द फुटबॉल है, जहाँ पे जो अपने को ग्रिप देखने के लिए मिलती है फुटबॉल की वो है। एंड फीफा क्वालिटी प्रो ऑब्वियसली ये वाली फुटबॉल है। तो अगर आप दोनों फुटबॉल्स को साथ में देखते हो तो यहाँ पे ये वाली फुटबॉल में थोड़ा सा बल्ज एंड थोड़ा सा यू नो जो कट्स ऑफ द फुटबॉल है वो थोड़े ज़्यादा एविडेंट है। यहाँ पे ये थोड़ी सी ज़्यादा अपने को स्लीक ज़्यादा अपने को नज़र आ रही है। टाइम फॉर द ड्रॉप टेस्ट। अभी हम दोनों फुटबॉल्स को ऊपर फेंक के देखेंगे एंड वील सी ये लोग का बाउंस अपने को कैसा देखने के लिए मिलता है। लेट्स गो। आई थिंक सो किप्सा थोड़ा सा ऊपर गई है। वील डू दिस अगेन। ठीक है, चलो लेट्स गो। किप्सा आई थिंक एविडेंटली थोड़ा ऊपर गई है, अल रीला थोड़ी सी ज़्यादा नीचे है, बट ठीक है, वी हैव टू डू दिस फ्रॉम द शोल्डर लेवल एज वेल। लेट्स गो। एक बार और करेंगे। नाउ वी विल थ्रो दिस फ्रॉम द शोल्डर लेवल एज वेल। लेट्स गो। ओके, दिस इज ऑलमोस्ट द सेम, बट आई थिंक सो किप्सा में एंड में थोड़े बाउंसेस आ जाते हैं। एक बार और करेंगे। लेट्स गो। ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं है, बट आई थिंक सो किप्सा के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा बाउंस है कंपैरेटिवली टू एडिडास। टाइम टू जगल विद द फुटबॉल्स। ऑब्वियसली अब दोनों फुटबॉल साथ में तो जगल नहीं कर सकता, तो वी लेट किप्सा गो और अपन पहले एडिडास के साथ जगल करेंगे। लेट्स गो। Time to juggle with Kipsa. Let's go. Now it's time that we dribble with both of these football. लेट्स सी क्या फील होता है। आई वांट टू सी टर्फ के ऊपर दोनों फुटबॉल कैसा रिएक्ट करते हैं, किस तरह का फ्रिक्शन है। ऑब्वियसली मैं दोनों फुटबॉल्स को रिव्यू कर चुका हूँ। अल रीला इज अ फुटबॉल आई प्ले रेगुलरली विद, बट ओके लेट्स सी, इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। लेट्स गो।
इट्स गोइंग इंटरेस्टिंग फिलहाल अब तक तो, क्योंकि दोनों फुटबॉल्स के अंदर काफ़ी डिफरेंसेस है, बट द बोथ वेरी कंफर्टिंग. बट नाउ इट्स द टाइम जब हम एक्चुअली शॉट्स लेंगे, और तब मुझे पर्सनली काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती है अबाउट एनी फुटबॉल दैट आई रिव्यू. सो यस, लेट्स गो. Now we've done usually whatever we do, a lot of things that I have to speak about ये दोनों फुटबॉल के बारे में. मैं जल्दी शुरू कर देता हूँ, बोला नहीं तो मैं भूल जाऊंगा. ओके, बल्ज है ये वाले फुटबॉल के अंदर. किप्सा वाली फुटबॉल में थोड़ा सा बल्ज है इसके अंदर. ये जो है ना फीफा वाली फुटबॉल जो है अपनी, थोड़ी सी ज़्यादा स्लीक है ये, ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्पैक्टनेस ये ज़्यादा है ये वाली फुटबॉल में. इसके अंदर कॉम्पैक्टनेस है, बट द बल्ज इज देयर. स्पेसिफिकेशंस ऑलमोस्ट द सेम है, सिर्फ ग्रिप जो ऊपर है ना दोनों फुटबॉल के वो डिफरेंट है. इसके ऊपर थोड़ा सा सर्कुलर और थोड़ी सी जो ग्रिप है वो बाहर आती हुई. इसके अंदर जो ग्रिप है ना वो थोड़ी सी डायमंड कट ट्रायंगल टाइप सी और थोड़ी सी सटल है. तो ये एक थोड़ा सा फ़र्क अपने को देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है. अब जब हमने फुटबॉल ड्रिबल की थी, दोनों का जो द वे दे वर मूविंग इज ऑलमोस्ट द सेम, बट काफ़ी प्रोफेशनल. दोनों फुटबॉल एब्सोल्युटली काफ़ी प्रोफेशनल अपने को फील हो जाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज, आई थिंक सो जब मैंने शॉट्स लिए थे तब दोनों फुटबॉल का ट्रैवल बहुत अच्छा है. अल रीला मारने में लेकिन काफ़ी ज़्यादा हल्की फील होती है, क्योंकि मेरे हिसाब से दिस इज़ द लाइटर फुटबॉल. और ये फुटबॉल में क्योंकि थोड़ा सा बल्ज है तो ये थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं बट थोड़ी सी, व्हेन यू शूट द फुटबॉल तब फील होती है. बट अगर आप इनको ऐसे ही हाथ में पकड़ो ना तो किप्सा वाली फुटबॉल थोड़ी हल्की फील होती है और अल रीला थोड़ी सी ज़्यादा अपने को भारी फील हो जाती है. अभी क्यों है ये, क्या है, मेरे को इसका रीज़न नहीं पता, बट जो मेरे ऑब्जर्वेशन है मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है. तो शॉट के टाइम पे एक ये था कि अल रीला मारने के लिए हल्की थी, बट जब ट्रैवल कर रही, जो एरियल है ना दोनों फुटबॉल का वो ऑलमोस्ट द सेम ही है. तो उसमें अब ज़्यादा मतलब फ़र्क अपने को देखने के लिए मिलता नहीं है. अब जब जगल की हमने दोनों फुटबॉल, तो मेरे हिसाब से जगल थोड़ा सा बेटर ऑन किप्सा मेरे को लगा, क्योंकि थोड़ा सा वेट था, थोड़ा वेट होता है तो ईजी हो जाता है टू जगल. बट अगर यू नो कुछ फ्री स्टाइल प्लेयर्स होते हैं, लॉट ऑफ पीपल हु जस्ट वांट टू डू स्किल्स, तो उनके लिए मेरे हिसाब से अल रीला ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अल रीला इज डायरेक्टली फुटबॉल. इसके ऊपर थोड़ी सी जो फोम पैनलिंग और जो माइक्रो फाइबर लेयर है ना वो आपको जेन्युइनली फील होती है इन द फुटबॉल. अब देखो ये वाली फुटबॉल भी 4999 के, ये वाली फुटबॉल भी 4999 के. अब देखो एडिडास इन टर्म्स ऑफ मेकिंग फुटबॉल हैज़ बीन ऑलवेज रियली गुड, ठीक है. द क्वालिटी ऑफ जो इनका पीयू लेदर होता है, पॉलिस्टर होता है, या जो भी बोलो आप, वो हमेशा बहुत ज़्यादा मैंने सुपीरियर देखा है व्हेन इट कम्स टू इफ़ यू गो एंड बाय अ UCL फुटबॉल, या अगर आप ये लो. बट किप्स्टा जेन्युइनली मैच करता है इसको यहाँ पे आके. देखो दोनों का सीमलेस कंस्ट्रक्शन है, बट कैसे जो रफ्तार थी ना फुटबॉल में, थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा कि यार पता नहीं, मुझे मारते टाइम ऐसा लगा कि यार अल रीला शायद थोड़ी सी खोखली फील हो रही थी, है नहीं, बट मुझे ऐसा फील हो रहा था, क्योंकि इसके अंदर मेरे को काफ़ी अच्छा मास देखने के लिए मिल रहा था. अब देखो ये वाली फुटबॉल 12 पैनल्स है और ये वाली 20 पैनल्स है, तो फास्टर फुटबॉल अगर आप थियोरेटिकली देखो तो होनी तो वैसे किप्सा UEFA यूरोपा लीग होनी चाहिए थी, बट आई थिंक बिकॉज ऑफ द बल्ज एंड एवरीथिंग देयर इज़ अ लिटिल स्लो वेलोसिटी जो कि किप्सा के अंदर अपने को देखने के लिए मिल रही थी, और एडिडास में वो चीज़ नहीं हो रही थी. तो 5000, क्योंकि देखो it's built for different things and it's completely built for different kind of events. अब देखो UEFA यूरोपा लीग में of course the professionalism is still there, but जो फीफा वर्ल्ड कप की जो फुटबॉल्स होते हैं दे आर नोन फॉर मेकिंग फुटबॉल्स. उनकी फुटबॉल्स याद रखी जाती है सालों साल. पीपल स्टिल गो एंड मेक वीडियोज एंड कंपेयर दोज फुटबॉल्स. तो मेरे हिसाब से ज़्यादा फ़र्क है नहीं दोनों फुटबॉल्स के बीच में. अब मैं बताता हूँ किन लोगों को कौन सी और क्या फ़ुटबॉल लेनी चाहिए. पहली चीज़ तो ये समझो कि अगर आप प्रोफेशनल गेम खेलना चाहते हो तभी आप ये दोनों फुटबॉल के टूवर्ड्स थोड़ी आँख उठा के देखना, अदरवाइज़ नहीं भी लोगे तो भी चलता है. बट इट्स ओनली फॉर प्रोफेशनल पर्पस. रोज़ ट्रेनिंग करते हो, मैचेस के लिए जाते हो, तो ही आप ये फुटबॉल लो तो आपके लिए बेटर रहता है. 5000 रुपीज़ में मेरे हिसाब से, क्योंकि दिस इज़
द फर्स्ट किप्सा फुटबॉल जो कि 5000 के बजट में है और इंडिया में अवेलेबल है, आई स्टिल फील किप्सा को थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बट देर आर स्टिल bugs and fixtures that you have to do in this update of football. Adidas Al Rihla I think still stands very strong after 2-3 years. I think so 2022 में 3 साल हो गए बॉस. So after 3 years it still stands strong मेरे हिसाब से. But yes, we have to give credit to Kipsa that they've made a solid football. सामने सामने खड़ा कर दो, ज़्यादा फ़र्क नहीं पता चलेगा. इट्स ओनली व्हेन जब मैं फुटबॉल ऐसे रिव्यू करने बैठ रहा हूँ और मैं टेक्निकल सारे एस्पेक्ट्स लेके बैठ रहा हूँ तो मेरे को फ़र्क पता चलता है. सो येस, देखो एडिडास वर्सेस किप्सा में ना एक बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है. जब एडिडास तुम 4000, 5000, 3500 के बजट में चले जाते हो ना तो एडिडास की फुटबॉल बहुत फ्लॉलेस हो जाती है. बट वहीं अगर तुम 1500-1000 रुपये की एडिडास की फुटबॉल लोगे ना, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है. वहाँ पे आपको किप्सा एक्चुअली नज़र आता है दैट दे हैव बिल्ट गुड फुटबॉल, जहाँ पे आपको अच्छी फीफा बेसिक स्ट्रॉन्ग फुटबॉल्स मिल जाती है 1500 के बजट में, 2000 के बजट में, 1000 के बजट में, जो कि आपने चैनल के ऊपर भी देखा होगा. तो आई फील अगर आप महंगे में जा रहे हो तो आई थिंक एडिडास स्टिल रेलेवेंट, स्टिल वेरी सॉलिड, स्टिल ट्रस्टेबल है. किप्सा इज बिल्डिंग, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ट्रस्टेबल फुटबॉल नहीं है, कुछ नहीं. दिस इज़ मतलब बहुत ही नॉन चलान फुटबॉल है ये भी अपने दायरे में. लेकिन देर आर स्टिल सम बग्स एंड फिक्सर्स दैट दे हैव टू फिक्स. देर आर स्टिल सम काइंड ऑफ वर्क जो कि उनको करना ही करना है. एंड डिज़ाइनिंग एंड ऑल की अगर हम बात करें तो यार दोनों फुटबॉल के डिज़ाइंस अपने अपने मायने में अच्छे ही हैं. कोई ऐसा नहीं कि इसका डिज़ाइन ख़राब है, इसका डिज़ाइन ख़राब है. दे आर वेरी डिफरेंट एंड वेरी वाइब्रेंट एंड वेरी कैची टू द आईज एज वेल. तो दोनों फुटबॉल अपने मायने में बहुत अच्छी है. 3 डिफरेंसेस बता देता हूँ ताकि थोड़ी सी और आपको क्लैरिटी आ जाए दोनों फुटबॉल्स के बीच में. अल रीला ऐसे हाथ में पकड़ो तो थोड़ी सी भारी फील होती है, ये थोड़ी सी ज़्यादा हल्की फील होती है मेरे को कंपेरेटिवली. बल्ज अपने को किप्सा वाली यानी कि यूएफा वाली फुटबॉल में अपने को ज़्यादा देखने के लिए मिल जाता है. अल रीला काफ़ी ज़्यादा स्लीक और काफ़ी ज़्यादा अपने को कॉम्पैक्ट देखने के लिए मिल जाती है. एक तरह से आप देखो तो दोनों के अंदर सीमलेस कंस्ट्रक्शन है, बट उसके बावजूद ये है द रीज़न इसके अंदर बल्ज है क्योंकि इसके अंदर फोम पैनलिंग है, माइक्रोफाइबर लेयर लगी हुई है, तो वो थोड़ा बहुत फ़र्क अपने को देखने के लिए मिलता है. प्लस इसके अंदर लैटेक्स ब्लैडर है और इसके अंदर ब्यूटाइल ब्लैडर है, तो ब्लैडर का अपने को बहुत बड़ा फ़र्क देखने के लिए मिल जाता है. देखो क्योंकि ये कॉम्पिटिशन फुटबॉल है, ये मैच बॉल रेप्लिका है, ठीक है, और ये ऑफिशियल मैच बॉल है, ठीक है. तो क्या हो जाता है, लैटेक्स ब्लैडर हमेशा ज़्यादा ड्यूरेबल होता है कंपेरेटिवली टू ब्यूटाइल ब्लैडर. ये 3 एक फ़र्क है. और एक सबसे बड़ा फ़र्क अगर मैं आप लोग को बताऊं तो ग्रिप ऑफ द फुटबॉल के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है. आई फील किप्सा की ग्रिप थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है कंपेरेटिवली टू अल रीला, थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि इसकी जो ये जो ग्रिप है ना, ये थोड़ी सी जो ऊपर पॉपअप होती है ना, इन द लॉन्ग रन ये ज़्यादा अच्छा काम करती है. ये वाली मतलब अभी देखो मेरे पास ये फुटबॉल काफ़ी टाइम से, दिस इज़ स्टिल वेरी गुड, ऐसा नहीं है कि दिस इज़ नॉट गुड, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा लॉन्ग रन में आई फेल्ट किप्सा वाली फुटबॉल की ग्रिप थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है. ज़्यादा नहीं है, मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं है. सो आई थिंक दिस इज़ इट, दिस इज़ द मेजर फ़र्क बिटवीन द 2 फुटबॉल्स, अल रीला वर्सेस यूएफा यूरोपा लीग फुटबॉल, एडिडास वर्सेस किप्सा. देखो तभी लेना, मैंने आपको पहले भी बोला एडिडास में महंगी फुटबॉल लेने जाते हो तो ही आप एडिडास चूज़ करना, सस्ते में जा रहे हो तो मत चूज़ करना किप्सा वाली फुटबॉल, तब आप चूज़ कर लेना. सो यस, आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर दिस वीडियो. आई होप यू गाइज रियली लाइक इट. अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं भी लगा तो भी कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो. लाइक शेयर और सब्सक्राइब, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू गाइज हैव टू डू. प्लीज़ 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 कर देना. एंड यस, सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम.